हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद रावल वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। इस मंथ से हम शुरू कर रहे हर एक सूर्य संक्रांति से देश, दुनिया, मार्केट, जातक यानी मानव पे ये सूर्य संक्रांति की क्या असर होगी। तो आज हम लेके आए वृश्चिक संक्रांति। वृश्चिक संक्रांति 16/11/2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक संक्रांति है। तो ये दिनों की अगर हम खगोलिक पोजीशन और ग्रहों की स्थिति देखें तो एक तो जो टाइम पे हुआ था वहाँ कुंभ लग्न वहाँ आ रहा है। कुंभ लग्न में वृश्चिक संक्रांति बैठी है, अंदर राहु भी है, बाकी सब ग्रह मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन खगोलिक पोजीशन ये संक्रांति की जो खास है वो है 1 2 3 4 5 5 10। उसमें भी शुक्र 120 राहु, शुक्र 120 गुरु, शुक्र 120 शनि, यानी शुक्र तीनों महारथी के साथ एक हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर ये त्रिकोण योग नवम पंचम करते। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जब मैंने उसका गणित किया तो सब एक दूसरे के क्रांति साम्य में या कोई तीसरी प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आ रहे, जिसको हम चरणात्मक वेद भी बोल सकते हैं। यानी शुक्र का ये 3 महारथी के साथ संबंध होना, ये भी एक बात अलग है। दूसरा यहाँ देखे तो बुध 120 गुरु है और बुध 120 शनि भी है, यानी गुरु और शनि दोनों के साथ बुध का भी त्रिकोण। जैसे लास्ट मंथ भी हुआ था, उस टाइम भी मैंने बोला था कभी कुछ तूफानी वातावरण बन सकता है। लास्ट वीडियो में बताया था कभी बॉम्ब ब्लास्ट, फिर आतंकी हमले, बाढ़, धरतीकंप। तो हमले भी हुए थे दिल्ली में, फिर ये धरतीकंप आए। और ये पोजीशन की इस संक्रांति की बात करें तो शुक्र का इतने संबंध के साथ फिर से कुदरती बड़ी होनारतें आ सकती है, बड़े धरतीकंप आ सकते हैं, बाढ़, पानी से पूरा सिटी साफ हो सकता है, ज्वालामुखी फटना धरतीकंप के साथ, यानी कुदरती होनारत, पहाड़ों गिरना, ये सब तो बनती रहेगी। और उसके साथ आकाशीय एक्सीडेंट और जमीन पे भी एक्सीडेंट, यानी फ्लाइटों में एक्सीडेंट हो सकता है या फायर हो सकता है, कहीं भी बड़ी फायर हो सकती है, जमीन पे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसमें वो हम बोल सकते हैं समूह मृत्यु। समूह मृत्यु का योग ये संक्रांति दिखा रही है कुदरती आफतों में। और इसके साथ आतंकवादी, त्रासवादी हमले हो सकते हैं, कई बार नहीं सोचे हुए धरतीकंप, कैसे कुछ भी आ सकता है। यानी ये महीना, ये संक्रांति हमें हर एक मानव जात को सोच समझ के मुसाफरी करना चाहिए। कहाँ जा रहे हो वो देखना चाहिए। कभी कुदरती होनारत, पानी, बाढ़, कई बड़े बड़े सिटी, इंडिया में नहीं फॉरेन में, और छोटे सिटी, छोटे गाँव तो हो सकता है कभी समूह मृत्यु में सांप भी हो जाए कि जिसका जमीनी तट सीमा बदल सकती है। और यही संक्रांति की अगर हम शेयर मार्केट में बात करें तो शेयर मार्केट में 2-5-10 दिन ऐसे आएंगे कि भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे बाजार टेढ़ी जा रहेगा। लेकिन जब भी 5 से 10 तारीख दिसंबर की 5 से 10 तारीख में ऐसा कोई भी कारण बनेगा या ऐसी कोई भी रूमर आएगी कि मार्केट में सडनली फॉल डाउन आ सकता है और भारी गिरावट हमें ये दिनों में देखने को मिल सकती है। ये दिनों में और भी बात करें तो जैसे गिरावट आती है हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि गिरावट रहने वाली नहीं है। फिर अब जाएगा, फिर संक्रांति के एंड में नीचे आएगा। यानी हर एक टाइम पे
अप एंड डाउन में प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ न कुछ लोगों आते ही रहेंगे, तो हमें भी बुक प्रॉफिट करना चाहिए। चांदी की बात करें तो चांदी में ये 26-27 नवंबर में गिरावट देखने को मिल सकती है। यही नवंबर महीने में कभी चांदी में कोई भी ऐसा कारण बने कि भाई गिरावट आ सकती है। और 10 से 12 तारीख में भी चांदी में गिरावट आ सकती है। और उसके साथ शेयर बाजार में तो रिलायंस, फाइनेंस, बैंकिंग, ये शेयरों में बिकवाली आ सकती है, रोमर कोई भी आवे। गोल्ड अप डाउन रहेगा या स्टेडी रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई मूविंग नहीं दिखेगा। अगर एक दिन गिरा तो दूसरे दिन वो कवर कर सकता है। ये सब पोजीशनों देखते हुए मार्केट में हमें ये तय करना पड़ेगा कि अभी हमें जहाँ भी प्रॉफिट मिलता है वहाँ से हमें प्रॉफिट लेके निकल जाना है, फिर कल मार्केट कहाँ भी गया। अगर ज़्यादा प्रॉफिट की लालच की तो ये ग्रह क्रांति जामिए सर आपको ले डूबे। एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें ज़्यादा तेजी की शक्यता है। तेल, तेलीबिया, कपास, एरंडा, ये शुक्र बुध का संबंध हो इतने सारे थे कि स्प्रिंग के साथ बाजार अप हो सकती है कि भाई तेल का भाव एकदम बढ़ सकता है, एरंडा, कपास बढ़ सकता है। तो इसका भी जो लोग वायदा करता है वो भी नफा बुक करे, तेजी का व्यवहार या वैसा करे नहीं। अगर है माल स्टॉक पड़ा है तो जहाँ जहाँ आपको अच्छा प्राइस मिल रही हो वहाँ आप बुक कर सकते हो। तो ये जो हुआ वृश्चिक संक्रांति का, हमने देश दुनिया में क्या हो सकता है, मार्केट में क्या हो सकता है ये देखा। अगर इस बार ट्राई करते हैं कि भाई जातक शॉर्ट फॉर्म में जातक के मेष राशि या जो भी राशि में क्या हो सकता है। जातक की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि में वृश्चिक संक्रांति में शांति से दिन प्रसार हो सकते हैं, कोई भी बड़ा टेंशन आएगा नहीं। एज यूजुअल जो आपकी लाइफ चल रही है वो चलेगी। वृषभ राशि के लिए मानसिक टेंशन बढ़ेगा और कोई नया टेंशन आ सकता है। काम धंधे का भी टेंशन होगा, वीवरिंग माइंड होगा कि जब आप धंधा नहीं कर सको। ऑफिस में भी टेंशन होगा। जो हाउसवाइफ है उनको भी घर में कुछ न कुछ ये तैयारी रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो उनको उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक ट्रबल है, पेन है, बॉडी पेन ज़्यादा होगा। उसके बाद कहीं से भी उसको ऑफिस में अगर काम कर रहे कोई तो उसको कहीं से भी लाभ मिल सकता है। घर में भी कोई वडील से लाभ मिलने की शक्यता है। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वाले जातक को खास करके शारीरिक बाबत का ध्यान रखना है, कहीं भी एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई भी पुरानी भी बीमारी फिर से दिखाई ना दे या नई बीमारी ना हो। तो ये महीने खास करके जो मैं नीचे डेट बता रहा हूँ वो डेटों में आप अपनी सिंह राशि, तो सिंह राशि वाला ऐसे भी ईगो वाले होते हैं, तो मेहरबानी करके वृश्चिक संक्रांति में आप अपना ईगो को ऑफिस में दबा के रखना, नहीं तो ऑफिस में टेंशन बढ़ेगा। बॉस के साथ या स्टाफ के साथ मनमेल कम हो जाएगा। और अगर घर में तो घर में भी वडीलों के साथ या हस्बैंड वाइफ में कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि की मैं बात करूं तो कन्या राशि वाले का भी यही हाल है कि भाई उसका वीवरिंग माइंड ऑन समथिंग सोचने के लिए उनका मानसिक टेंशन बढ़ेगा। और जो युवा है, कॉलेज वर्ग है, वो अफेयर, अगर कोई नया अफेयर है तो ध्यान रखे वहाँ दगा हो सकता है। अगर पुराना अफेयर है तो भी ध्यान रखे कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वाले को जो 2 महीने से ऑफिस में टेंशन
चल रहा है उसमें कोई भी रास्ता निकल सकता है, घर में भी शांति हो सकती है। घर में अगर कोई विवाद है तो वो यहाँ शांति से निपट सकते हैं, लेकिन निर्णय बहुत शांति से आपको लेना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि वाले को मान पान मिलेगा। जहाँ अभी तक ऑफिस में एक वैल्यू थी उससे एक स्टेप आगे निकल सकते हो। घर में भी थोड़ा आपका मान पान बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसे अभी तक आपने कभी किया नहीं है। धन राशि वाला जातक को ज़्यादातर किसी से बहस मत करना, आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं। ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे। और जो अपने खुद के बिजनेस में है वो सामने वाली पार्टी का ध्यान रखें कि भाई ज़्यादा बहस करने से अपने क्लाइंट टूटे नहीं। ऑफिस में है तो ऐसा ना हो कि पूरा मंथ अपना बिगड़े एक बहस के कारण। घर में भी, हस्बैंड वाइफ में भी बहस से दूर रहो तो आपको अच्छा रहेगा। मकर राशि, रुकावट, असंतोष, विघ्न, जो कार्य करने जाओगे वहाँ आपको रुकावट मिलेगी। यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि ये महीना, ये संक्रांति जैसे जैसे शांति से कट सके ऐसे आप काट लो तो जो चल रहा है वही होगा। कुंभ राशि वाले को मुसाफरी की तैयारी करना, चाहे ऑफिस काम से या बिजनेस काम से दूर की मुसाफरी हो सकती है, या कोई भी फैमिली में शुभ प्रसंगों के कारण पूरे फैमिली को भी कहीं न कहीं आपको मुसाफरी का योग है। मीन राशि, आरोग्य का ख्याल रखो। पानी की बीमारी, डायबिटीज नया या पुराना हो तो ध्यान रखो। पानी की बीमारी के हिसाब से सर्दी कफ ज़्यादा रहेगा। अगर मोटापन है तो खास करके डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी। दोस्तों, ये जो मैंने आउटलाइन बताई जातक होगी, और ये महीने की सब राशि वाले को, चाहे वो बिजनेस करता हो, फैमिली वाले हो, हाउसवाइफ हो या खुद का धंधा करता हो, ये सबको 27 तारीख नवंबर की, 5 तारीख दिसंबर, 7 तारीख दिसंबर, 9 तारीख दिसंबर, ये संक्रांति में इतने दिन आपको कोई भी नया कामकाज करने में ध्यान रखना। दगा हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है, यानी कोई ना कोई टेंशन कहीं से भी आ सकता है। सुबह तक कुछ नहीं हो, शांति से आप ऑफिस जा रहे हो या घर का काम कर रहे हो और देखो तो कहीं से भी टेंशन आएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा ये नया साहस है, अगर पसंद हो तो हर महीने मैं आपको ऐसे एक वीडियो देता रहूँगा साथ में। लेकिन आज तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दी हुई लिंक को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। आओ जो फिर मिलेंगे।